नमस्कार प्रिय आत्माओं, मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप स्वास्थ्य, ऊर्जा और मन की क्लैरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि कोई भी स्वर विज्ञान की नई टेक्निक आप मिस न करें। हम जान चुके हैं कि स्वर विज्ञान क्या है और ये हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर कैसे असर डालता है। तो आज हम इस बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे और अपने ब्रीथ फ्लो को कैसे चेक करें और कैसे तुरंत बदलकर डाइजेशन, एनर्जी और फोकस को इम्प्रूव किया जा सकता है। याद रखिए, ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, ये प्योर साइंस है, प्रैक्टिकल बेस्ड मेथड है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और साथ ही में हम डेमो भी करेंगे। तो इस डेमो के लिए क्या जरूरी तैयारी चाहिए? सिर्फ 2 चीज़ें, 2 कागज़ के टुकड़े रखें और 1 पानी की बोतल आप अपने पास रख के बैठिए। अगर प्लास्टिक बोतल है तो उसे पूरा भरें ताकि हार्ड हो जाए। अगर स्टील बोतल है तो वो वैसे ही हार्ड होती है। ये बोतल हम प्रेसिंग टेक्निक में यूज़ करेंगे। हमें समझ आ गया है कि रात को खासकर सूर्यास्त, सनसेट के बाद खाना नहीं खाना। पहले से ये भी कहा गया है कि रात में कीटाणु, जीवाणु दिखते नहीं, कुछ भी खाने में गिर सकता है। मुख्य बात यह है कि खाना पचाने के लिए समय चाहिए। अगर हम देर से खाएंगे और तुरंत सो जाएंगे तो पाचन क्रिया, डाइजेशन पर भार पड़ता है। तो यहाँ ये संदेश धार्मिक या साधु परंपरा से जो नियम आते हैं कि दिन ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, तो इसके पीछे गहरे स्वास्थ्य सिद्धांत छिपे होते हैं। सूर्यास्त के बाद शरीर की पाचन और जठराग्नि, डाइजेशन फायर धीमी हो जाती है, तो भोजन का सेवन कई बीमारियों को जन्म देता है। तो सबसे अच्छा भोजन सूर्यास्त से पहले खाना। अगर ऑफिस या रूटीन के कारण संभव नहीं है तो कम से कम सोने के 1 घंटा पहले कुछ भी ना खाएं पिए। दूध वगैरह लेना हो तो वह भी सोने से 1 घंटा पहले लें। और सोने की सही पोजीशन, लेफ्ट साइड। खाने के बाद बाएं करवट, लेफ्ट साइड सोना बहुत लाभकारी है। तो लेफ्ट साइड में लेटे ही हमारी राइट नोस्ट्रिल, दाहिनी नासिका सक्रिय होती है और हमारा स्टमक लेफ्ट साइड में है। इससे पाचन रस, रसायन, एसिड्स, एंजाइम्स को सहूलियत मिलती है। श्वास की नाड़ी साफ होती है, श्वास सुचारू चलती है और डाइजेशन पावर बेहतर होता है। जिनको गैस, हेवीनेस या ब्लोटिंग की समस्या रहती है वो खाने के बाद बाएं करवट लेटे बहुत राहत मिलती है। आजकल डायबिटीज़, बीपी, घुटने, कमर का दर्द जैसी समस्याएं बढ़ रही है। स्वर विज्ञान कहता है कि इनका गहरा संबंध खान पान, उसकी टाइमिंग से है, यानी कि क्या, कितना और कब खा रहे हैं। साथ में श्वास का प्रवाह, ईड़ा पिंगला, बैलेंस कैसा है। तो संक्षिप्त में ये नियम है कि सनसेट से पहले भोजन बेहतर है। दूसरा है, संभव हो तो सोने से 1 घंटा पहले कुछ ना खाएं और ना पिए, दूध भी नहीं। तीसरा है, भोजन के बाद सोते समय लेफ्ट साइड सोएं। राइट नोस्ट्रिल, सूर्य स्वर सक्रिय हो जाता है तो पाचन को मदद मिलती है। चौथा है, गैस, ब्लोटिंग में भी यही पोजीशन उपयोगी है। 5वां है, डाइट प्लस टाइमिंग प्लस ब्रीथ फ्लो, तीनों का संतुलन रखें। यही स्वर विज्ञान का सार है। तो हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम ब्रीथ को चेक करना कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा स्वर सक्रिय है, और अगर सक्रिय स्वर को बदलना है तो कैसे बदलें और कैसे तुरंत शरीर व मन पर उसका असर दिखाई देता है। स्वर विज्ञान सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, परिवार और जीवन की खुशहाली से सीधा जुड़ा है। इसका उपयोग करके हम शरीर से बीमारियों को दूर कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, रिश्तों और परिवार में संतुलन ला सकते हैं और यहाँ तक कि बिजनेस और करियर ग्रोथ में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो पहला स्टेप आता है स्वर चेक करें। तो सबसे पहले अपनी सांस देखिए कि कौन सी नासिका से ज़्यादा सांस आ रही है, कौन सी नोस्ट्रिल से ज़्यादा एयर फ्लो हो रही है, बाईं यानी चंद्र स्वर या दाईं सूर्य स्वर।
जिस भी नोस्ट्रिल से ज़्यादा एयर आ रही है तो वो सक्रिय है। अब दूसरा स्टेप है स्वर चेंज करें। अगर ज़रूरत हो तो हम बोतल प्रेसिंग मेथड या पोस्चर बदलकर स्वर को चेंज करेंगे। तीसरा है तुरंत महसूस करें कि स्वर बदलने से आपके शरीर और मन पर क्या फर्क पड़ रहा है। उदाहरण के लिए अगर किसी को सिर दर्द है तो वो कम होने लगेगा। अगर किसी को गैस अपच की समस्या है तो उसमें आराम मिलेगा। तो हम अक्सर थ्योरी सुनते हैं कि स्वर विज्ञान क्या है, कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम थ्योरी सुनते ही रह गए और उसे लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, जैसे स्कूल में ढेर सारी थ्योरी पढ़ ली लेकिन उसे कभी भी ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं किया, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ध्यान देंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिकली हम डेमो करेंगे। जब तक हम स्वर विज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसकी असली शक्ति को समझ नहीं पाएंगे। यही प्रैक्टिकल हमें सिखाता है हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है या राइट, कैसे हम डाइजेशन पावर इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए स्वर विज्ञान बहुत पावरफुल है। अक्सर होता है कि एग्जाम हॉल में जाते ही सब भूलने लगता है जबकि सब पढ़ा हुआ होता है। असल में नॉलेज तो होता है लेकिन फोकस और कंसंट्रेशन की कमी होती है। स्वर विज्ञान से बच्चे एग्जाम के समय अपना फोकस और मेमोरी रिकॉल बढ़ा सकते हैं। इसी प्रिंसिपल का उपयोग हम अपनी वर्क लाइफ और बिजनेस में भी कर सकते हैं। चाहे मीटिंग हो, सेल्स डिस्कशंस हो या किसी डील का समय, स्वर विज्ञान बताएगा कि किस समय किस स्वर के साथ एक्ट करना चाहिए ताकि रिजल्ट और बेहतर मिले। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स, आँखें, कान, नाक, मुंह, त्वचा। इनमें से 4 हमारे कंट्रोल में। आँखें चाहे तो हम खोल लें, चाहे तो बंद कर लें। कान चाहे तो हम सुने या इग्नोर करें। मुंह बोलना है या चुप रहना है, खाना है या न खाना। त्वचा स्पर्श को महसूस करना है या कपड़े से ढक लेना है। लेकिन 5वीं इंद्रिय श्वास, ब्रीथ, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, उसे रोने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है क्योंकि रोना मतलब पहली सांस लेना। रोने का अर्थ है कि उसके लंग्स एक्टिवेट हो गए हैं और श्वास प्रवाह शुरू हो गया है। यानी बाकी इंद्रियां बाद में सक्रिय होती है पर श्वास जन्म के क्षण में ही ऑटोमेटिक रूप से शुरू हो जाती है। अभी श्वास की अहमियत, बाकी 4 इंद्रियां तो हमारे कंट्रोल में है लेकिन श्वास ऐसी शक्ति है जो बिना कंट्रोल के लगातार चलती रहती है। अगर हमें इसकी वर्किंग का ज्ञान नहीं है तो हम उसका फायदा भी नहीं उठा सकते हैं। स्वर विज्ञान यही सिखाता है कि जब हम श्वास को समझना और ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हम उसकी शक्ति को स्वास्थ्य, फोकस और जीवन में सफलता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साधु और आचार्यों ने 500 वर्ष पूर्व इस विषय पर गहरा अध्ययन किया। उसमें उन्होंने बताया कि सांस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और यही एक ज्ञानेंद्रिय है जिसके द्वारा हम स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये प्रयोग अपने ऊपर किया और फिर बताया कि साधु लोग कम खाते हैं, कम बोलते हैं, धीमे नियंत्रित सांस लेते हैं, इसलिए उनकी आयु लंबी होती है और वे हमेशा फुर्तीले और स्वस्थ रहते हैं। वहीं गृहस्थ लोग सुबह से लेकर रात तक खाते रहते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कमजोरी आ रही है, नींद नहीं आती, बीपी है, थायराइड है, पेट की समस्या है। असली फर्क कहाँ है? हमारी सांस की प्रक्रिया ठीक नहीं है। साधुओं ने इस पर काम किया और साबित किया कि गृहस्थ लोग भी सांस को नियंत्रित कर सकते हैं। मन पर कंट्रोल, आचार्यों ने बहुत सरल शब्दों में बताया कि यदि कोई व्यक्ति सांसों पर नियंत्रण पा लेता है तो वो अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण पा सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि वो स्वयं भी स्वस्थ रहता है और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखता है और अपने बिजनेस को भी प्रॉस्परस बना सकता है। तो पहला प्रैक्टिकल स्वर चेक करना। तो अब सबसे पहले हम सभी को चेक करना है कि इस समय कौन सा स्वर नॉस्ट्रिल एक्टिव है, चल रहा है। तो इसके लिए मैंने पहले
बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज अगर कोई नया सब्सक्राइबर है, नया व्यूअर है, उसके लिए फिर से शेयर करती हूँ। इसके 2 तरीके हैं। एक तो फिंगर मेथड, तो इसके लिए अपनी उंगलियों को नाक के नीचे रखिए और धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल कीजिए। तो इसे हैंड टू हैंड करना है हमें, प्रैक्टिकल। ध्यान दीजिए कि किस नथुने नोस्ट्रिल से हवा ज्यादा निकल रही है, वही आपका चल रहा स्वर है, एक्टिव स्वर है। अगर दाहिनी से ज्यादा है तो राइट नोस्ट्रिल पिंगला चल रहा है, अगर बाएं से ज्यादा है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल ईड़ा स्वर चल रहा है। इसके लिए एक और मेथड है, पेपर मेथड। जिनके पास कागज है वे दोनों नोस्ट्रिल के नीचे कागज के टुकड़े रखकर श्वास छोड़ें। जी हाँ, लीजिए अपने दोनों कागज के टुकड़ों को और दोनों नोस्ट्रिल के नीचे रखिए। अब श्वास छोड़िए। देखिए किस तरफ कागज पर ज्यादा हवा का दबाव बन रहा है, तो उसी से पता चलेगा कि हमारा स्वर कौन सा चल रहा है। तो अब आपकी बारी है। अभी इसी समय आप खुद अपनी सांस को चेक करें। अगर आपको लगे कि राइट नोस्ट्रिल सूर्य स्वर चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए राइट चल रहा है। अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र स्वर एक्टिव है तो लिखिए लेफ्ट चल रहा है। और अगर दोनों साथ ही चल रहे हैं तो लिखिए दोनों चल रहे हैं। अगर किसी को भी अभी समझ नहीं आ रहा है तो कौन सा स्वर चल रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो पूरा देखने के बाद आप फिर से प्रैक्टिस करें और कमेंट में बताइए। अब नेक्स्ट स्टेप है स्वर बदलना। तो अब जब सभी को पता चल जाए कि कौन सा स्वर चल रहा है, तब हम सीखेंगे कि इसे कैसे चेंज किया जा सकता है। तो जिनका राइट चल रहा है उसे लेफ्ट में कैसे लाएं, और जिनका लेफ्ट चल रहा है उसे राइट में कैसे लाएं। तो राइट नोस्ट्रिल पिंगला स्वर, सूर्य, सन, गर्म, हॉट एनर्जी। लेफ्ट नोस्ट्रिल ईड़ा स्वर, चंद्रमा, मून, ठंडी, कूल एनर्जी। यानी एक सिंपल भाषा में राइट मीन्स हॉट, हीट, अग्नि एनर्जी, और लेफ्ट मीन्स कूल, काम, कोल्ड, रिलैक्सेशन। तो शरीर के टेम्परेचर को कैसे बैलेंस करता है ये, चाहे बाहर भयंकर ठंड हो या तेज गर्मी, तो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमेशा 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? हमारे नोस्ट्रिल ऑटोमेटिक सेंसर की तरह काम करते हैं। अगर शरीर को गर्म चाहिए तो राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाती है, अगर ठंडा चाहिए तो लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाती है। यानी हमारी सांसें ही बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम क्या हुई, हम आजकल क्या करने लग गए हैं, आजकल हम फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, एडल्ट्रेटेड चीजें बहुत खाते हैं। तो इसका नतीजा बीपी, थायराइड, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, वीक डाइजेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने अपने स्वर नोस्ट्रिल सिस्टम पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। गलत टाइम पर गलत नोस्ट्रिल एक्टिव होने से डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। आप खाना खाने बैठे, जैसे ही पहला निवाला पेट में गया, जठर अग्नि डाइजेस्टिव फायर जलनी शुरू हो जाती है, यानी डाइजेशन मशीन चालू हो गई है। अब अगर उसी समय आपने पानी पी लिया या कोल्ड ड्रिंक ले ली तो क्या होगा? अग्नि मंद पड़ जाएगी, डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाएगा, डाइजेशन स्लो हो गया, खाना पेट में पड़ा रह गया। नतीजा एसिडिटी, गैस्ट्रिक, अनइजीनेस, स्टमक पेन, और यही बार बार होता है, क्रोनिक डाइजेस्टिव इशू। तो स्वर के अनुसार खाना, जब खाना खाए तो देखिए उस समय कौन सा स्वर चल रहा है। डाइजेशन के लिए राइट नोस्ट्रिल चाहिए, पिंगला, सूरी, हॉट, क्योंकि राइट नोस्ट्रिल शरीर को हीट, अग्नि देती है। अगर खाना खाते समय राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है तो डाइजेशन फास्ट और स्मूथ होता है। तो इसका मतलब है खाना हमेशा राइट नोस्ट्रिल गर्म सूर्य स्वर में खाना चाहिए। अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है तो सबसे पहले हमें राइट में शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो किस तरह स्वर बदलना है? अगर खाना खाते समय लेफ्ट चल रहा है तो आप लेफ्ट साइड, लेफ्ट करवट लेकर 2 से 3 मिनट लेट जाएं।
तो आपका लेफ्ट स्वर बंद हो जाएगा और राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। या फिर पानी की बोतल जो हार्ड होती है उसे लेफ्ट आर्म के नीचे दबा के रखिए, तो कुछ ही समय में आपका नोस्ट्रिल शिफ्ट हो जाएगा, राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले समझ लें कि स्वर विज्ञान 100% विज्ञान है। इसमें किसी तरह का तंत्र मंत्र, टोना टोटका या अंधविश्वास नहीं है। ये पूरी तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजी पर आधारित है। तो हमारी नोस्ट्रिल हर 1-2 घंटे में नेचुरली बदलती है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, नेचर ने सेट किया है। इसका काम है बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, ब्रेन एक्टिविटी और एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करना। तो अब बात करते हैं कि स्वर विज्ञान क्यों गायब हो गया। तो पहले ये विद्या साधु संतों तक सीमित हो गई थी। कारण था कि बीच में कुछ लोगों ने इसका मिसयूज किया और इसे रहस्यमयी तांत्रिक विद्या की तरह पेश कर दिया, जबकि ये असल में यह साधारण गृहस्थ की हेल्थ, माइंड, फैमिली और बिजनेस तक के लिए उपयोगी है। आज मॉडर्न प्रॉब्लम्स, बीपी, स्ट्रेस, थायराइड, डाइजेशन इश्यूज बढ़ने के कारण इसे फिर से सामने लाया जा रहा है। तो खाना खाने के समय राइट नोस्ट्रिल एक्टिव करने से डाइजेशन बेटर होता है। सोने के समय लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव करने से नींद डीप होती है। एग्जाम के टाइम राइट नोस्ट्रिल से कंसंट्रेशन बढ़ता है। मेडिटेशन में लेफ्ट नोस्ट्रिल से मन शांत होता है। तब आप खुद महसूस करेंगे कि 100% काम करती है। यही कारण है कि लोग इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिजल्ट भी मिल रहा है। तो अब आप इसे घर पर करके देखें। तो सबसे पहले अपना स्वर चेक कीजिए, यानी कौन सी नोस्ट्रिल से सांस ज़्यादा आसान से जा रही है, आ रही है। अब जिस साइड की एक्टिव है उस साइड की बगल में बोतल को हल्के से दबाइए। जिस साइड की स्वर एक्टिव है उसी साइड की बगल में उसको हल्के से दबाइए। सिर्फ 2 मिनट के बाद आप दोबारा स्वर चेक कीजिए कि आपका स्वर बदल गया। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यस मेरा स्वर बदल गया है, और अगर नहीं बदला तो भी लिखिए नहीं बदला। यहाँ पर दोनों स्वर चल रहे हैं। अगर दोनों स्वर चल रहे हैं तो क्या मतलब है, नॉर्मल समय पर हमेशा ही एक ही नोस्ट्रिल चलती है, राइट या लेफ्ट, एक ही नोस्ट्रिल डोमिनेट होती है। लेकिन जब स्वर चेंज होने वाला रहता है, मीन्स राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, तो कुछ सेकेंड के लिए या मिनट के लिए दोनों नोस्ट्रिल साथ साथ एक्टिव हो जाते हैं। तो इसे आप ऐसे समझे जैसे ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी पर बदलती है, थोड़ी देर के लिए दोनों पटरियाँ टच करती है। वैसे ही हमारा भी स्वर बदलते समय कुछ सेकंड के लिए दोनों ओर चलता है, दोनों नोस्ट्रिल से स्वर एक्टिव होता है। तो ऐसे समय क्या करें, अगर दोनों स्वर चल रहे हैं इसका मतलब है नेचुरल शिफ्टिंग ऑलरेडी हो रही है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में अपने आप नया स्वर राइट या लेफ्ट एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने पार्ट 1 में देखा कि स्वर क्या है, अपना स्वर कैसे चेंज करें, और घर पर सिंपल डेमो करके इसे बदलना सीखा हमने। तो अगले पार्ट में हम इसे और कंटिन्यू करेंगे, तो उसे भी जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और संगीतास ओम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए मैं तैयार हूँ पार्ट 2 के लिए। याद रखें स्वर विज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं, इसे प्रैक्टिस करने से ही असली फर्क दिखता है। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम और गहराई से स्वर विज्ञान के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे।